Hello everyone. Today my topic is My Mother at 66. This is a poem written by Kamala Das, and Kamala Das are referred in this poem for her mother. कमला दास द्वारा रचित माई मदर एट 66 जो यह पोइम है 1999 में एस्टैब्लिश्ड हुई है, प्रकाशित हुई थी। इस कविता में पोइट के माता पिता की घर से एयरपोर्ट तक की यात्रा का वर्णन है और इसी यात्रा के दौरान उन्हें अचानक यह एहसास होता है कि उनकी माता कितनी बूढ़ी हो चुकी थी और बूढ़ी हो चुकी है और वह आज नहीं तो कल कैसे मरेगी। लेट्स स्टार्ट बिगिन। माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि पिछले हफ्ते अपने माता पिता के घर में अपनी छुट्टी बिताने के बाद कोचिन के लिए वापस यात्रा को याद करते हैं। उस दिन शुक्रवार था और उस सुबह वह अपनी माँ के साथ आगे की सीट पर बैठी गाड़ी चला रही थी। Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and और इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि वह अपनी माँ को देख रही थी जो आगे की सीट पर सो रही थी। उसका मुंह थोड़ा सा खुला था। उसकी माँ का चेहरा पीला दिख रहा था और यह कवि को मृत श्री के लगभग सफेद चेहरे की याद दिला रहा था और इसी वजह से उन्हें यह महसूस होता है कि उसकी माँ अब युवा नहीं रही, वो समय के साथ बूढ़ी हो रही थी, जो कि उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। परंतु कवि को यह स्वीकार करने में बहुत मुश्किल हो रही थी और इसलिए वह अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाह रही थी। Looked out at young tree spreading the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards away, I looked again at her wan pale. इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि उन्होंने अपनी बूढ़ी हो चुकी माँ से अपना ध्यान हटाकर अपने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी। उनकी आंखें उन वृक्षों पर पड़ रही थी जिन्हें उनकी गाड़ी पीछे छोड़ती हुई चली जा रही थी। कार इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि रिलेटिव मोशन के माध्यम से कवि को ऐसा लग रहा था कि वह जो भी पेड़ देख रही थी वह भी पूरी गति से पीछे चली जा रही थी। कवि को ऐसा लग रहा था कि उन पेड़ों की उम्र काफी कम होनी चाहिए। अगर उनके पास इतनी तीव्र गति से चलने की शक्ति होती है। कवि की आंखें उन बच्चों पर भी पड़ती है जो अपने घरों से बड़े उत्साह से खेलने के लिए बाहर निकल रहे थे। कवि ने इन सभी जगहों को पार करते हुए हवाई अड्डे तक पहुंच जाती है और तब तक वो उनका ध्यान इन दृश्यों से भटकता हुआ था। परंतु फिर सुरक्षा जांच के बाद जब वो अपनी माँ के बिल्कुल सामने खड़े होकर उन्हें देखती है तो उन्हें फिर से अपनी माँ बहुत ही बुरी और कमजोर दिखाई देती है। As a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि अपनी माँ की तुलना उस चाँद से करती है जो सर्दियों की अंतिम दिनों में रात में दिखाई पड़ता है। इससे उन्हें बचपन के दौरान सबसे ज़्यादा डर लगने वाली बात याद आ जाती है और उनका डर है कि उनकी
उसकी जो माँ है एक दिन मर जाएगी। यह भय उन्हें पहले भी कई बार तकलीफ पहुंचा चुका था और अभी भी तकलीफ दे रहा था, लेकिन वह अपने भय को दिखाना नहीं चाह रही थी और उन्होंने बहुत ही साहस के साथ अपनी माँ को अलविदा कहती है और वे अपनी माँ को यह आश्वासन देती है कि वह फिर उनसे जल्द ही मिलने आएगी। और इस पूरे वार्तालाप के दौरान, जबकि वह अंदर ही अंदर बहुत ही तकलीफ में थी, इसके बावजूद भी उनकी चेहरे में खुशी झलक रही थी। अम्मा, ऑल आई डिड was स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैंने केवल इतना कहा, फिर मिलूंगी अम्मा, और मैं केवल मुस्कुराती रही। और इसके जो वर्ड मीनिंग है, जैसे कि स्प्रीडिंग, इसका मीनिंग होता है रनिंग फास्ट, तेजी से दौड़ते हुए। और मैरी का मीनिंग है हैप्पी, खुश होना। और स्पीलिंग 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 आउट का मतलब होता है टवलिंग आउट, टवलिंग आउट। और एक का मतलब होता है पेन, पीड़ा। और बिसाइड, बाय द साइड ऑफ, निकट। और कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, शव। और वैन मतलब कलरलेस, रंगहीन। एशियन, पेल, पीला। और डोज, स्लीप लाइटली, उगना। और सिक्योरिटी, सेफ्टी, सुरक्षा। और यार्ड, आंगन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।